हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में और सभी कुछ होने वाला है। डिटेल रीडिंग है तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की जरूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिसपे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर की रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ उनका क्या चल रहा है रिश्ते में। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। प्लीज बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। 11-11 ट्विन फ्लेम से शुरुआत हुई है या किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है यहाँ पे, या ये टाइम है आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, आपकी यूनियन का। जो लोग सिंगल हैं अभी तक, जिनकी जिंदगी में कोई नहीं आया है, तो उनके लिए एक गुड साइन हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई आने वाला है। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। 2 ऑफ कप्स, अरे वाह। सोल कनेक्शन यूनियन का टाइम है आप लोगों का नजदीक, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ डेस्टाइन पार्टनर हैं आप एक दूसरे के। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, मैंने क्या ही बोला था। बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, पॉजिटिव रहिएगा। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, 2 ऑफ कप्स है, 11-11 की एनर्जी है यहाँ पे। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। बिट्रेयल, धोखा है किसी तरीके का, किसी तरीके का धोखा, एकदम निगेटिव कार्ड आ गया। चलो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे इसी कार्ड को। प्लीज डिवाइन, हमारे 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, डिवाइन प्लीज बताएं। कुछ छुपा हुआ है, म्यूचुअल लव की एनर्जी है। 5 में से 4 कार्ड एकदम पॉजिटिव है और मजे की बात है, प्यार से ही रिलेटेड है। सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है। ये दोनों ही कार्ड आज की एनर्जी बेसिकली मुझे लगता है ट्विन फ्लेम वालों की है। और ये 2 ऑफ कप्स इन म्यूचुअल लव दिखाते हैं एक दूसरे के लिए। एक्चुअली मेरे माइंड में चल रहा था 2 ऑफ कप्स, तो मैं उसे कहना चाह रही थी कि म्यूचुअल लव, और तब तक ये म्यूचुअल लव आ भी गया। तो काफी हद तक एनर्जी आज की ट्विन फ्लेम वालों के लिए, जहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी म्यूचुअल लव को दिखाती है। कुछ लोग सोलमेट भी होंगे, बट यहाँ पे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। अगर पास्ट में किसी तरीके की कोई खटास थी भी, तो यहाँ पे काफी हद तक एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर बिट्रेयल हो सकता है कोई और कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, बिट्रेयल का डाउट है, एक्चुअली शक आ रहा है दिमाग में कि बिट्रेयल किया जा रहा है, धोखे का शक है। शायद आप अपने पर्सन पे करते हो कि वो आपको धोखा दे रहे हैं, और आपके पर्सन भी आप पे डाउट कर रहे हैं कि आप उनको धोखा दे रहे हो, ठीक है। क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। बिट्रेयल बॉटम में डाउट आ गया। चलो फिर भी अगर दिल करेगा रीडिंग निकालते हैं, फिर देखते हैं। अगर जरूरत लगेगी तो हम बिट्रेयल को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज डिवाइन, हमारी वजह से अगर आपने हमारा दूसरा चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 11-11, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां भी जाके सब्सक्राइब कर लो। वहां पे थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि वहां पे शॉर्ट रीडिंग रहे, शॉर्ट्स भी है वहां पे। तो उसके अलावा हम स्पिरिचुअलिटी पे भी वहां पे डालने वाले हैं। आगे चल के हम इसमें लाइव आने वाले, लाइव नहीं आऊंगी अभी, लेकिन लाइव मैं आऊंगी तब जब आप 50K कर दो किसी एक पे, ठीक है। इस वाले चैनल पे जिस पे 25 है उस पर 50K पे पहुंचा दो, फिर हम लाइव आएंगे। और लाइव का
उस पर कुछ वीडियोस डालेंगे जो आपके लिए हीलिंग होंगी, ठीक है, हीलिंग मेडिटेशन और इन सब चीज़ों के बारे में। और आपको अगर किसी चीज़ पे जानकारी चाहिए तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मुझे पता चले, तो फिर मैं आपको वीडियो डालूंगी। और किसी ने मुझसे पूछा था, देखो अब 11/11 आ भी गया, तो किसी ने आज कमेंट किया था कल की वीडियो पे कि उन्हें 11/11 पे आपको चाहिए, शायद दूसरे चैनल पे आपने किया था। तो मेरा जो मेन चैनल है यानी कि ये वाला चैनल है, उस पर अगर आप इस पे हो तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस पे जाओ, हमारे पुरानी वीडियोस होंगे जो पहले मैंने बहुत पहले बनाई थी, स्टार्टिंग की वीडियोस में मिलेगा आपको। मैंने एक भी वीडियो ना तो कोई हाइड किया है, ना ही किसी वीडियो को मैंने वो किया है। सभी को मालूम होता है कि जब स्टार्टिंग में जब आप होते हैं तो आपके 1, 2, 4, 10, 15, 20 व्यूज़ भी आते हैं, तो व्यूज़ सबके आते हैं, तो उसमें हाइड करने जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने हाइड नहीं किया हुआ है। तो आप जा सकते हो वहाँ पे, आपको बहुत सारी, आपको ग्रीन तारा मंत्रा, रेड तारा मंत्रा, और वहाँ पे एंजल नंबर्स की वीडियो 11/11 पे वीडियो पड़ी हुई है, मतलब जो एंजल नंबर 1 पे वीडियो पड़ी हुई है, तो ये सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। फेदर्स की भी मिल जाएंगी, आई थिंक बटरफ्लाइज पे भी डाला था, नहीं डाला है तो कमेंट करना, फिर मैं डाल दूंगी। चलो बैक टू रीडिंग। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी जिंदगी में, प्लीज बताइए। इनकी जिंदगी में रिग्रेट कभी कुछ नहीं आ सकता। ये बंदे कितना, कैसे बंदे से आपने कैसे चुना है, मतलब पूरी दुनिया में ढूंढ के चुना है आपने, इस बंदे की जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता सिवाय रिग्रेट, डेथ, और ये मतलब टोटल मतलब गंदे गंदे वाले कार्ड आते हैं हमेशा। यहाँ इतना अच्छा सब कुछ था, यहाँ सारा श्यापा ही चल रहा है, कर्मा भोग रहे हैं किसी तरीके। कर्म नहीं अच्छे हमें लगता है आपके पार्टनर के, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, इनकी जिंदगी में कभी एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है। चलो अब इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। खुश हो गया था दिल मेरा यहाँ देख के, और यहाँ क्या ही हो गया। कार्मिक से डील कर रहे हो सकता है आपके पर्सन, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन के अंदर एक बदलाव आ रहा है, ठीक है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आ रहा है। डेथ का कार्ड जो होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। यहाँ पे 3 मेजर अरकाना आए हैं, तो कोई मेजर शिफ्ट जरूर आने वाला है। कल वाली अगर रीडिंग आपने नहीं देखी है तो वो देखें, आज शाम वाली रीडिंग अगर नहीं देखी है तो वो रीडिंग भी बहुत देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मेजर शिफ्ट आप लोगों की जिंदगी में जरूर आ रहा है, ठीक है, जरूर देखिएगा। शाम वाली रीडिंग नहीं देखी है तो देखें उसको प्लीज। जो है यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी काफी स्ट्रांग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। प्लीज डिवाइन 7 और सभी, अगर रीडिंग अगर पहुंची है तो सभी, अभी सारे ही कार्ड आ जाएंगे, तो मतलब ये जस्ट कुछ खास होता है तो बता देते हैं, साइन के पीछे ज्यादा मत पड़ा करो। एनर्जी रेजोनेट होती है मतलब आपके लिए है। प्लीज डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यों आया है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन इस वक्त अपनी जिंदगी में पैसे, बीमारी, तकलीफ, धोखे, इन सब चीजों से अकेले जूझ रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है इनकी जिंदगी में इनको पैसा चाहिए, इनको कहीं से कोई मॉनिटरी सपोर्ट नहीं है, इनकी जिंदगी में फाइनेंसिस भी नहीं है, हो सकता है इनकी जिंदगी में सपोर्टिव लोग भी ना हो। ये अपनी परिस्थितियों से इस वक्त ऐसा लग रहा है अकेले जूझ रहे हैं, ठीक है। इनको ना तो कोई पैसे देने वाला है, ना ही इनकी जिंदगी में कोई सपोर्ट सिस्टम है। हो सकता है इनके ऊपर अपनी पूरी फैमिली की जिम्मेदारियां हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई बीमार हो सकता है, या कहीं से धोखा मिला हो कि किसी ने पैसा इनका लिया और दबा के रख लिया है, दे नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसे के आने का वेट किया जा रहा है, या ऑलरेडी पैसे हैं ही नहीं। इस तरीके की एनर्जी, मतलब लेफ्ट इन कोल्ड, दुख, तकलीफ, निराशा, इस तरीके की एनर्जी है, आर्थिक तंगी की एनर्जी है। ये है आपके पर्सन। बेशक आपके पर्सन को आपको लगता हो कि उनके पास काफी सफिशिएंट मनी है, बट काफी चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे आदमी का काफी बाहर से दिखता रहता है लेकिन अंदर चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज है, पैसे के आने का एक्चुअली आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, और उसके लिए वो बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सब कुछ, साम दाम दंड भेद, मतलब सब कुछ ट्राई करने की, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश, कैसे भी करके उनकी जिंदगी में इस वक्त पैसा आए, इन प्रॉब्लम्स को वो शॉर्ट आउट कर पाए। यहाँ पे ये चीज है उनके दिमाग में, या बहुत सारे काम है उनके पास अलग अलग तरीके के जो उनको करने हैं, ठीक है।
हो सकता है किसी की डेथ हो गई हो सकता है उनको किसी के लिए ज्वेलरी वगैरह बनवानी हो, फाइनेंसेस इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना है, ये एनर्जी हो सकती है। कोई प्यार हो सकता है उनकी जिंदगी में, घर बनवाना हो, इस तरीके की भी एनर्जी उनकी हो सकती है। ठीक है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा सब कुछ है, मल्टीटास्किंग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे काम है उनकी जिंदगी में और पैसा है नहीं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 5 का नंबर जो होता है ना, चेंज का नंबर होता है। 2 5 अब तक हमें दिख चुके हैं। अगर आपको 555 दिख रहा है, अगर 555 आता है तो मान लो कि एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की जिंदगी में आ रहा है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। आपके पर्सन पैसे का बहुत बुरी तरीके से इंतजार कर रहे हैं और इस पैसे के लिए उन्होंने, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने प्यार खो दिया है। हो सकता है कई लोग उनकी जिंदगी से चले गए हैं, इसलिए वैसे भी जब कहते हैं ना जिंदगी में, इस दुनिया में पैसा अगर पास ना हो तो कोई नहीं होता। प्यार भी दुनिया में तभी मिलता है जब पैसे वगैरह पास होते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार जो होता है ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, नसीबों से मिलता है। आदमी मुश्किलें नहीं झेलना चाहता कोई किसी के साथ। प्यार है, अच्छी बात है, बट अगर आप हमारी जिंदगी में हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते तो फिर सॉरी, हम किसी को और को देख लेंगे, कहीं और कॉम्प्रोमाइज कर ले, मतलब प्यार पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पैसे पे, अपनी सुविधाओं में कटौती करना लोगों को आजकल पसंद नहीं आता। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ये वेट कर रहे हैं पैसे के आने का, और इसकी वजह से या तो इनको लग रहा है इनका प्यार खो गया है या खो जाएगा इनको, इस तरीके की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मेरे को दिखाई दी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी मेरे को दिखाई दी जब मैंने ये कहा तो 11-11 दिखा मेरे को। 2 ऑफ कप्स की, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग चल रही है। ऑप्शन आपके पर्सन की जिंदगी में हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं आपके पर्सन की जिंदगी में, ठीक है, और ये ऑफर ले नहीं पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है किधर बढ़ा जाए। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है इनकी, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। प्यार भी करते हैं किसी से, लेकिन बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है, हो सकता है किसी ऐसे इंसान को जिससे प्यार करते हैं, वो इंसान आज तो प्यार करता है लेकिन कल को उसकी अगर जरूरतें पूरी नहीं कर पाए तो कहीं वो हमसे नफरत ना करने लगे या हमें छोड़ ना दे वाली एनर्जी है। दूसरी तरफ ये भी है कि क्या घर की जरूरतें, बाकी जरूरतें, इन सब चीजों के लिए लड़ा जाए। इन्हें अगर हो सकता है उन्हें कहीं से एक ऐसा ऑफर मिल रहा है जहां से उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनको मिल सकती है, तो वो ये भी देख रहे हैं कि क्या प्यार के लिए ही स्टैंड लिया जाए या इन मुसीबतों को पहले देख लिया जाए। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजों पे सोच रहे हैं ये, इसीलिए ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और आगे नहीं बढ़ना चाहते। या फिर हो सकता है कई बार सामने वाले का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो और अपना स्टैंडर्ड उस लायक ना हो, तो कई बार आदमी को लगता है कि चलो अभी तो दूर दूर से हम देख रहे हैं एक दूसरे को, तो प्यार वाली एनर्जी है। कल को कोई हमारे घर में आएगा या अंदर से जब हमें देखेगा कि अरे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें इंसल्ट करने लगे। ये भी होता है, जब एक स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो सोची जाती हैं, जहां पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात भी आ जाती है कि पता नहीं सामने वाला कहीं हमको कल नीचा ना दिखाने लगे, प्यार खत्म हो जाए, कह रहे अरे हम तो तुमसे गलत शादी कर लिया, हमारी शादी तो इससे हो रही थी, उससे हो रही थी, नहीं तो हमको वो मिल जाता, ये मिल जाता वाली एनर्जी भी है। तो इसीलिए वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं और सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। 4-4 की एनर्जी है। राहु हो सकता है जो डिले करा रहा हो आप लोगों के बीच में, ये भी चीज हो सकती है, ठीक है। 4 नंबर राहु का होता है और 4 नंबर एक तरीके की ये चीज भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है ना आउट ऑफ ट्रैक जा रही है, आप बैलेंस्ड नहीं हो। आप सोच तो रहे हो, आपके पर्सन सोच तो रहे हैं, लेकिन उन चीजों के लिए जो एफर्ट करने चाहिए हो सकता है वो ना कर रहे हो, ठीक है। या फिर राहु का नंबर हो सकता है 4 नंबर। राहु डिले लाता है आप लोगों की जिंदगी में, हो सकता है किसी के राहु वगैरह की महादशा चल रही हो। द एम्परर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एम्परर क्या कह रहा है प्लीज डिवाइन, द एम्परर को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। किसी से इनको पावर में आना है, हो सकता है ये लड़ाई झगड़े, उनके घर में कोई फादर फिगर हो सकते हैं कि किसी का कंट्रोल है उनके ऊपर, ठीक है, या उनको लड़ना है किसी से, ठीक है, तो फाइट कर रही हैं, तो उनको पावर में आना है। वो तभी कर पाएंगे जब उनकी 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज की डेट में, बहुत स्ट्रांग है। किसी के साथ या तो मिलके कोलैबोरेशन, एक बिजनेस, एक वेटिंग की एनर्जी दिखाती है, एक कोलैबोरेशन को दिखाती है, मतलब बिजनेस के लिहाज से किसी के साथ मिलके एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जाए, धंधा शुरू किया जाए जहां से पैसा आए, या फिर कहीं से मॉनिटरी गेन आने का वेट, ठीक है, उसका इंतजार हो रहा है कि उन्हें लग रहा है कि जिंदगी में फाइट बैक तभी कर पाएंगे जब ये पावर में आएंगे। ये लड़ाई झगड़े, ये प्रॉब्लम्स जो है ना, ये तभी खत्म होंगी इनकी जब इनकी जिंदगी में पैसे आएंगे।
थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज किसी के साथ हो सकता है, ईगो क्लैश हुआ हो, ये भी चीज हो सकती है। डेथ को क्लैरिफाई करिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है प्लीज डिवाइन, डेथ को क्लैरिफाई करिए, डेथ क्या कह रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन की जिंदगी में आने वाला है, ठीक है। ये अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या करने वाले हैं, जहां से इन्हें ऐसा लगता है कि जहां इनको सेलिब्रेशन मिले अपनी जिंदगी में, इनकी जिंदगी में मतलब इनकी सारी विशेस पूरी हो जाए, ठीक है। जो भी ये चाहते थे, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनकी कोई विश पूरी हो, जिंदगी में सेलिब्रेशन आए, यहाँ पे इनकी जिंदगी ऐसा कुछ चाहते हैं, अपनी जिंदगी में ऐसा करना चाहते हैं। ये हो सकता है किसी क्वीन ऑफ कप्स से लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं, तो हो सकता है उस क्वीन ऑफ कप्स के साथ ये फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। इनकी जिंदगी में अगर हो सकता है ये कुछ लोग पावर में आ जाए, ठीक है, बहुत जल्दी, जैसे ही पावर में आएंगे पैसा आएगा, ये इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ जो उनके झगड़े चल रहे हैं उससे चीजें सब कुछ सही सलामत कर लेंगे और उसके साथ फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। सेलिब्रेशन का टाइम आएगा, उनकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। जजमेंट, न्याय, कर्मा किसी तरीके का है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ा सा गुस्से में है, ईगो में है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई प्लान फेल होने को दिखाई देता है। हो सकता है ये बिट्रेल की एनर्जी हो कि जहाँ पे ये गुस्सा आ रहा है कि कोई धोखा दे रहा है। ये वेटिंग की एनर्जी है, चीजों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। 5 ऑफ अगेन मैंने 5 की एनर्जी कई बार रिपीट हो गई। एक चेंज जरूर आ रहा है आप लोगों की जिंदगी में, ठीक है। और ये जो भी हो रहा है ये कर्मा की वजह से है, ठीक है। ये आपकी जिंदगी में डेस्टाइन था, ये आपकी लाइफ में जो भी है ये आपके पास लाइफ कर्मा की वजह से है। अगर ये रिश्ता खत्म होता है आपके साथ तो भी ये डेस्टाइन था, अगर आपके साथ शुरू होता है, फिर से रिन्यू होता है, कुछ भी होता है, उस कंडीशन में आपका ये जो भी है ये डेस्टाइन्ड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ईगो क्लैशेस दिखाई दे रही हैं, चीटिंग दिखाई दे रही है, वेटिंग गेम है, बैलेंस है, लड़ाई झगड़े हैं। अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पे अपनी गलतियों को छोड़ देखने, हरमिट, विर्गो की एनर्जी हो सकती है, आप या आपके पर्सन कन्या राशि हो सकते हैं। लुक विद इन करने की एनर्जी है, कोई अपना खो देंगे, इस तरीके की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े, फाइट्स यहाँ पे जरूर है, ठीक है। ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा है, ट्विन फ्लेम जर्नी है किसी के साथ, लेकिन ये जर्नी शुरू करने के लिए लड़ाई झगड़े, फाइट्स बहुत सारे लोगों से करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी, ऑब्स्टिकल बहुत ज्यादा है और इस लड़ाई में, इस ऑब्स्टिकल में अपने खो जाएंगे, कुछ अपने हैं जो छूट जाएंगे पीछे, ये है यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। यस, और ये फाइट बैक करने के लिए लेकिन रेडी है, ठीक है। ये अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपना ये किसी के मैसेज कम्युनिकेशन का हो सकता है, वेट कर रहे हैं। बर्डन उतार के रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी से, किसी को स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हैं, रुके हुए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा कि पैसे का वेट कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, शक की एनर्जी हो सकती है, गुस्सा है, इनको लस्ट भी हो रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है और बेचैनी है बहुत ज्यादा चीजों को सही करने की, ठीक है। बहुत जल्दी चीजें बहुत जल्दी हो जाएं, इस तरीके की इम्पेशेंट हो रहे हैं, जगल कर रहे हैं, हर्ट है यहाँ पे, ठीक है। एंगर है, गुस्सा है किसी तरीका, किसी के साथ कुछ खत्म जरूर होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं कुछ खत्म होगा। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि कहीं कुछ खत्म होगा, कहीं कुछ शुरू होगा। अब किसके साथ क्या खत्म होगा देखते हैं, आपके लिए इनकी एनर्जी क्या है, बिकॉज आपके साथ एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन तो है इनका, ठीक है। बट यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हो सकती है, विर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन। लड़ाई झगड़े, फाइट्स बहुत दिखाई दे रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। पैसे का इंतजार किया जा रहा है आपके पर्सन की जिंदगी में, बेसिकली पैसे का इंतजार हो रहा है कि पैसा आए, पैसा आए, पैसा आए। फाइनेंसिस जैसे ही आएगा। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके पर्सन आर्थिक तंगी से, भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं इस वक्त और अकेलेपन से भी जूझ रहे हैं इस वक्त। अगर ये आपके साथ कांटेक्ट में है, नहीं है, मुझे ज्यादातर लोगों के लिए नो कांटेक्ट दिखाई देता है कि आपके साथ भी एक अच्छी सूदिंग वाली लाइफ नहीं चल रही है और किसी और के साथ भी ये नहीं है। अभी इस वक्त ये अकेले ही हैं। अगर आप लोग ऐसे देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपसे दूरी है और आपके पर्सन किसी और के साथ खुश हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी के साथ खुश नहीं है, ये अभी अकेले ही हैं बेसिकली। मन से बात बेशक किसी से कर रहे हो, बट अभी किसी के साथ इनका कोई ऐसा चल नहीं रहा, कोई सीन नहीं चल रहा है। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। नाम दोहराए अपने पार्टनर का। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी।
हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। ये कार्ड भी फर्स्ट था और ये कार्ड भी फर्स्ट ही आया है। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं। ऑब्स्टिकल है आप लोगों के बीच में, आप ही चल रहे हो अपने पर्सन के माइंड में, ये आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, काफी सारे लोग यहाँ पे, जैसे मैंने बोला, ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो। अगर आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में हो सकता है। ऑब्स्टिकल्स नो डाउट बहुत ज्यादा हैं। होल्ड, सॉरी कॉल आ गई थी बीच में। तो हमने जैसे हम बात कर रहे थे कि आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप लोग ज्यादातर लोग जो डील कर रहे हो, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ऑब्स्टिकल की एनर्जी है, ये फाइट बैक करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ बोलोगे तो हो सकता है थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट करें, तो ये आपसे भी कुछ उटपटांग बोल सकते हैं, तो ज्यादा कुछ बहस बहस करने की जरूरत नहीं है। ये आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। ठीक है, और जो भी ऑब्स्टिकल, क्योंकि यहाँ पे हैं बहुत सारे, बीच में आप लोगों की बाधाएं भर भर के हैं, तो ये उनसे भी लड़ने को तैयार हैं। ठीक है, ये रेडी है इस बात के लिए कि इन ऑब्स्टिकल से ये लड़ेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बट थोड़ी सी एक कहते हैं ना, प्यार खो देने वाली एनर्जी भी है। इनके मन में इमोशनली लॉस्ट है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। रिश्ता आपके साथ अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बॉन्ड, वो प्यार आपके बीच जो पहले था वैसा रिश्ता आपके बीच नहीं रहा है। इस बात का इनको बहुत ज्यादा दुख है। ठीक है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज्यादा हो सकता है। अगेन एक ट्रांसफर की एनर्जी है, हो सकता है ये ट्रैवल कर रहे हो या एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों का, अगर आपका ऑफिस वर्क है, ऑफिस में एक दूसरे से मिलो, तो हो सकता है इनका किसी तरीके का ट्रांसफर हो रहा हो, इन्होंने ट्रांसफर ले लिया हो या लेना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी भी है। या इनको अपनी तरफ से भेजा जा रहा हो ऑफिस की तरफ से, ये भी हो सकता है। ट्रैवलिंग की एनर्जी, शिफ्टिंग की एनर्जी है, आपके साथ कैसे रेजोनेट करती है आप अपने आप से लेना। फिजिकल अट्रैक्शन है किसी के साथ में, ये भी चीज है आपके लिए हो सकता है, इसी वजह से हो सकता है ट्रैवल करके आना चाहते हो। थर्ड पार्टी की सिचुएशन है यहाँ पे, ज्यादातर लोगों के केस में थर्ड पार्टी फैमिली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी फैमिली है और आपके पर्सन, यहाँ कुछ लोगों के लिए मैं एनर्जी ये कहूंगी कि आपके पर्सन इस वक्त फैमिली से रिश्ता तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबके लिए एनर्जी नहीं होगी, बट हाँ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये जरूर है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली से फाइट बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ एक टावर मूवमेंट भी कर सकते हैं इस वक्त ये एनर्जी। हालांकि इनको बहुत दुख है, इनको बहुत दुख है इस बात का कि ये अपनों को खो रहे हैं, बिकॉज फैमिली से दूर होना आसान बात नहीं होती है, बहुत बहुत बड़ी बात होती है ये। और ये मतलब ये लेंगे या नहीं लेंगे बट इनके माइंड में ये जरूर चल रहा है कि अपनी फैमिली से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके साथ एक टावर मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ हो रही है, खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है जैसे कोई अपना छूट जाएगा, अपना छूट जाएगा। अभी हो सकता है इनके दिमाग में चल रहा हो कि अगर फैमिली की बात मानते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो आप छूट जाओगे। आपको छोड़ देने का दुख भी इनके लिए असा है, मतलब क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा है, नहीं छोड़ सकते आपको भी। दूसरी तरफ फैमिली को अगर आपके लिए छोड़ रहे हैं तो भी बहुत बड़े जिगर की बात है कि इतना अपनों को छोड़ देना आसान बात नहीं होती है। तो इस वक्त ये बहुत खुद को बंधा हुआ, ब्लाइंड फोल्डेड और ऐसे फील कर रहे हैं जैसे इनका कोई अपना चला गया हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, बहुत किसी खास को खो दिया है, इस तरीके की एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं ये, यहाँ पे कमिटेड फील करते हैं ऑलरेडी ये आपके साथ में, ऑलरेडी आपको ये अपने डेस्टाइन पार्टनर मानते हैं कि आप इनके डिवाइन या डिस्टॉर्टेड जो भी हैं, आपको डेस्टाइन पार्टनर, अपने डेस्टाइन फेमिनाइन आपको मानते हैं। मैं डिवाइन फेमिनाइन इसलिए नहीं बोलूंगी बिकॉज आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हैं, लेकिन अगर आप अभी भी ऑब्सेस्ड हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत ज्यादा डाउट दिखाई दे रहा है, पॉजिटिवनेस है आप लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा एक बेचैनी है आप लोगों के अंदर, दुख है, तकलीफ है, गुस्सा है, जब तक ये सारे चीजें आप लोगों के अंदर रहती हैं आप लोग डिवाइन फॉर्म में नहीं होते। तो इसीलिए मैं डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन वर्ड यूज नहीं करती हूँ ज्यादातर, क्योंकि डिवाइन बनने में टाइम लगेगा। जिस दिन डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन आप दोनों बन जाएंगे, उस दिन तो कोई रोक ही नहीं सकता आपकी यूनियन होने से। फिर कुछ नहीं होता, कोई फैमिली हो, कोई थर्ड पार्टी हो, किसी से शादी हो गई हो,
घंटा किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन तो भगवान खुद आएंगे तुम्हें मिलाने के लिए, तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन तब उसके लिए बहुत ज़्यादा संयम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। एक अनकंडीशनल लव जहाँ पे इंसान को पूरी तरीके से भरोसा है, 5D लेवल पे, कोई शक नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, जहाँ ये पता है पूरी तरीके से कि कोई इंसान कहीं भी है, कैसा भी है, वो है मेरा, ठीक है, वो कहीं जा ही नहीं सकता, वो मेरा है, मेरा ही रहेगा हमेशा। ये जब फीलिंग हो तो ना तो जिद गुस्सा आता है, ना शक होता है, ना ही किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। कोई चीज़ जब पूरी तरीके से ये है कि ये मेरी है और इसे कोई छीन ही नहीं सकता, ले नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता। आप क्या ले जा सकते हो? आप शरीर ले जा सकते हो ना, आत्मा मेरी है, वो रहेगी मेरी। तो जब इस तरीके की चीज़ें जब हों किसी के लिए, वो होता है अनकंडीशनल लव, जहाँ चाहिए नहीं कि कोई आए हमारे पास रहे आकर के, या किसी से कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। ज़्यादातर जो प्यार जो होता है वो मटेरियल प्यार होता है, जहाँ हमारी कुछ इच्छाएं जुड़ी होती हैं किसी से कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जब तो इसीलिए वो यूनियन वगैरह ज़्यादातर नहीं हो पाते लोगों के, क्योंकि या तो हमारी इच्छाओं से हम इतने ज़्यादा बॉन्डेड होते हैं कि हम खुद भी, मतलब आपके लिए भी है ये बात कि अगर आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, आपने भी ये करके रखा कि नहीं मेरा पार्टनर आएगा तो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, या मेरी लाइफ में ये सहूलियत हो जाएगी, और आपके पार्टनर को भी वही चीज़ लगती है, तो कहाँ से आप लोगों की, दोनों लोगों का प्यार मटीरियल हो गया ना। सोल कनेक्शन अलग ही होता है, जहाँ ये होता है कि अब कुछ मिले ना मिले मेरा पार्टनर मेरा है, मेरा होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके का अनकंडीशनल लव, कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई पॉजिटिवनेस नहीं है, तो नहीं मिले तो भी चलेगा, तब होती है यूनियन। द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। दिवा स्वप्न में रहते हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें लगता है कि एक बार लगता है कि चलो जो होगा देखा जाएगा, ले लेते हैं लीप ऑफ फेथ, एक पर्सन की तरफ बढ़ना है, भाड़ में जान दो, सब मान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर ये लगता है नहीं यार शायद ऐसा हो जाएगा, मैं गलत कर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर उधर चले जाते हैं। इसी तरीके से ये जगल करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 10 सन अपनी जिंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, बट इनको थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है कि कुछ प्लानिंग इनकी या तो फेल हो सकती है, इस तरीके की एनर्जी है, या फिर कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। अब हम बिट्रेयल को यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए। द हायरोफेंट की एनर्जी है, आपके पर्सन को ये लग सकता है कि हो सकता है आप अपने पर्सन, या तो यहाँ पे एनर्जी एक चीज ये हो सकती है, या तो आप एक मैरिज में फंसे हुए हो ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन से प्रे करने की भी एनर्जी को दिखाता है, एक गुलामी को भी दिखाता है। क्वीन ऑफ कप्स इसके ठीक नीचे आया है, मतलब ये आपकी एनर्जी है। आपके पर्सन या तो किसी के साथ मैरिज में वो फंसे हैं जहां से उनको डाउट है कि शायद वहां से उनको डिवोर्स नहीं मिलेगा, या हमारे व्यूअर्स मैरिड हो सकते हो कि आप मैरिज में फंसे हो और आपके पर्सन को डाउट है इस बात का कि वो तो आपके लिए चांस लेना चाहते हैं, बट शायद आप मैरिज कर चुके हो किसी से, या आप मैरिज कर लोगे किसी से, या आपकी मैरिज, आप जहां मैरिज में हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप वहां से शायद डिवोर्स आपको मिल नहीं पाएगा, या आप लोगे ही नहीं। इस तरीके के इनके डाउट्स इनके माइंड में हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी कुछ न कुछ कहीं शादी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मदर इशू यहाँ पे है, डेफिनेटली फैमिली इशू यहाँ पे है, मैरिज इन्वॉल्व है, सीक्रेट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है। या तो आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और आपको पता नहीं है इस चीज के बारे में, इन्होंने ये चीजें छुपा के रखी हैं, या आपके पर्सन को डाउट होता है कि आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज कर चुके हो पर आपने छुपा के रखा हुआ है, आप बता नहीं रहे हो। आपके पर्सन आप पे शक करें, प्लीज बिट्रेयल को ही क्लैरिफाई कर दीजिए। डाउट किस बात का है भाई, प्लीज डिवाइन बिट्रेयल को क्लैरिफाई करिए। बिट्रेयल यहाँ पे क्यों है, क्यों हमारे बिट्रेयल यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो कल को आप किसी पैसे वाले से शादी कर लोगे, या आप मुझसे शादी करोगे नहीं, किसी और से शादी कर लोगे, या आपने ऑलरेडी हो सकता है कर ली हो कि सामने वाले से आप, अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी, मतलब हमारे व्यूअर्स, तो इनको ये डाउट हो सकता है कि शायद उनके पास तो पैसा है नहीं, वो तो किंग ऑफ पेंटिकल है नहीं, तो शायद आप उनके पास आओगे नहीं जिंदगी में, ठीक है। उनको सक्सेस इस रिश्ते में नहीं मिलेगी, पैसा ही उनका बहुत बड़ा इशू है। आपके पर्सन को अपने अंदर, मुझे नहीं पता आप ऐसे हो या नहीं हो, बट आपके पर्सन को ऐसा जरूर लगता है कि चाहे आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आपका, आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के पास ही रहोगे, आप आओगे नहीं, बिकॉज उनके पास तो पैसा है नहीं इतना जो आप आओगे। दूसरी चीज उनको ये भी लगता है कि शायद हमारे पास पैसा नहीं है, वो कभी भी आपको जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, कभी आपके सक्सेस नहीं मिलेगी, उनको इस तरह से भी डाउट होता है।
दूसरी चीज़ उनको यही लगता है कि शायद या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, कहीं और से आपने शादी कर ली है, पैसे के लिए आप शादी कर रहे हो किसी से, ये भी चीज़ हो सकती है। या इनके माइंड में ये है कि आप आज नहीं तो कल किसी से कर लोगे, किसी किंग ऑफ पेंटिकल से शादी, और इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में यही लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी अपने घर में अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करते रहेंगे और आपको कभी वो सब कुछ नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे। इसलिए हो सकता है आपको लगे कि ये अनफिट है आपके लिए और आप किसी और से मैरिज कर लोगे। इस तरीके की आपके पर्सन की एनर्जी है। यस, इनको रिग्रेट है, इनको बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट हो रही है। चलो अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई नहीं किया था रीडिंग, हालांकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी बता दी थी। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए, 4 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। कुछ खास होगा मैसेज तो, अदरवाइज जो बता दिया वही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट इनकी ज़िंदगी में अगेन वही सेम चीज़ है कि इनकी ज़िंदगी में इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। अब आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते हो और आपके साथ मैरिज इनकी पॉसिबल होते हुए नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज क्योंकि ये स्टेबल नहीं है अपनी ज़िंदगी में, इनके पास पैसा नहीं है। 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड स्टेबिलिटी को भी दिखाता है। यस, ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग अब आपकी नहीं हो पाएगी। आपके पर्सन को ये लगता है, एक्चुअली आपके पर्सन की प्रॉब्लम पता है क्या है, इनको ऐसा लगता है, इनको पहले सबसे पहले ये लग रहा है, हो सकता है अब आप बॉन्डिंग आप लोगों की बातचीत हो भी रही हो, या इनको अभी भी लगता है कि शायद शादी हो भी जाए आपकी तो भी, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, हस्बैंड वाइफ हो, अपने पर्सन के लिए देख रहे हो, तो भी इनको ऐसा लगता है कि शायद अब आप लोगों के बीच का प्यार जो रोमांस था ना वो खत्म हो चुका है। या आपके पर्सन को ये डाउट है कि हम शादी अगर कर भी लें तो शायद अब हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा, वो प्यार नहीं रहेगा, अब आप उनसे कभी भी प्यार नहीं करोगे, उनको ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शादी अगर हो भी गई ना तो शादी तो हो जाएगी बट शादी चल नहीं पाएगी, बिकॉज हम लोगों के बीच में अब प्यार नहीं रहा और शायद अब आप उन्हें कभी प्यार करोगे नहीं, ठीक है। इनके दिमाग में यही है और इनके दिमाग में ये है कहीं ना कहीं पैसे को लेकर के ही इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है तो शायद आप इन्हें प्यार करोगे ही नहीं। आपके पर्सन की ये सोच है मेरे ख्याल से, ये पैसे को कुछ ज़्यादा ही वरीयता देते हैं। हो सकता है इनके रिलेशंस पैसे की वजह से खराब हुए हों पास्ट में, तो ये इनके अंदर का एक थॉट प्रोसेस भी हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर पैसा होगा तो सभी प्यार करते हैं, प्यार पैसे वाले को लोग करते हैं, इनके पास पैसा नहीं है इसलिए शायद इन्हें कभी कोई प्यार नहीं करेगा। बड़ी अजीब सी एनर्जी है आपके पर्सन की है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। अगेन 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी, अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, वही चल रहा है। आपके पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोगों का हो सकता है, इसीलिए शायद आपके पर्सन आप लोगों की हो सकता है मुलाकातें कम होती हैं, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा, ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, लेकिन इनका मानना यही है कि इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है और जब तक इनके पास पैसा आएगा तब तक शायद आप इनकी ज़िंदगी से दूर चले जाओगे, आप इनको कभी प्यार नहीं करोगे अगर ये पैसे वाले ना बने तो। बड़ी वाहियात सी सोच है आपके पर्सन की। जब प्यार पे भरोसा ही नहीं है, जहां पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जहां पे हो, वहां इस तरीके की बात को रखना, मानना कि कोई पैसे के लिए आपको प्यार नहीं करेगा, बड़ी अजीब सी सोच है। हो सकता है पैसा इनका खुद का ही अपना ही बहुत बड़ा, ये खुद ही मनी माइंडेड हो, ये भी तो हो सकता है, लेकिन है तो इमोशनल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपके पर्सन इमोशनल है। 9 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए, 9 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल एंड अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ वेंड्स और 5 ऑफ कप्स मोस्ट प्रोमिनेंटली आज आया। 555 की एनर्जी आज कितने बार रिपीट हुई है। आज एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की जिंदगी में जरूर आ रहा है, जरूर आ रहा है, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन लिखो, कमेंट में करो, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर करो, बिकॉज यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते, ये डिवाइन यूनियन है। आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे, ये टाइम है आप लोगों का यूनियन का, 100% ये टाइम है आप लोगों का यूनियन का। बट ये आपके पर्सन की जो डाउट्स है ना, ये प्रॉब्लम, अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो भी आपकी यूनियन नहीं हो पाएगी, ये चांस आप मिस कर दोगे। और आपके पर्सन के अंदर ये डाउट जो है ना, ये डाउट अगर इनके दिल से नहीं गए कि इनके पास पैसा नहीं है, ये आपको जिंदगी में वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे अपनी जिंदगी में, वो ये आपको घुमा फिरा नहीं पाएंगे, आपको जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, आपको खुश नहीं रख पाएंगे, इसकी वजह से ये आपको आपका प्यार खो देंगे। इन्होंने ये इस तरीके की चीज इनके दिमाग में अगर आ रही है तो ये बहुत बहुत मतलब ये चीज आप लोगों की यूनियन खराब कर देगी। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो।
अगेन 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। अगला ही कार्ड 5 ऑफ, मैंने कहा था ना वही एनर्जी, कुछ वही सेम कार्ड इधर उधर शफल हो गए ना सारे के सारे, यही कार्ड आ गए थे ना, ये 5 ऑफ कप्स रखा ही हुआ है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुखी है, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, इन्हें ऐसा लगता है कि पैसे की वजह से अपनी जिंदगी में रिश्ता खो देंगे, ये लड़ नहीं पाएंगे आपके लिए, आपको कभी अपनी जिंदगी में ला नहीं पाएंगे, और ले भी आए तो ये आपको प्यार नहीं दे पाएंगे कभी भी, वो सब चीजें प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे जिससे आप इनकी इज्जत नहीं करोगे, आप इन्हें वो प्यार नहीं दोगे कभी भी, इनको ऐसा लगता है। क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में एक चीज है कि जिंदगी में प्यार सिर्फ उनकी जिंदगी में होता है जिनके पास पैसा होता है। तो क्या ही कह सकते हैं। 5 ऑफ कप्स को ही क्लैरिफाई कर दो डिवाइन, क्यों इतना 5 ऑफ कप्स आ रहा है। 3 ऑफ वैंड्स जैसी एनर्जी आएगी देखना कुछ। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको लग रहा है ऑप्शन चूज कर रहे हो आप अपनी जिंदगी में, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, ये सब कुछ ट्राई भी कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, जैसे मैंने बोला ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, उनको भी ठीक करना चाहते हैं, साथ में ये हर वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि जल्दी से जल्दी इनकी जिंदगी में पैसा आ जाए, और इसके साथ साथ इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप अपने लिए तब तक ऑप्शन ढूंढ लोगे जब तक ये तय हो पाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इनके माइंड में चल रही है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको, ठीक है, ये खुद को कमिटेड मानते हैं आपसे, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको अपना पार्टनर ही मानते हैं, ऑलरेडी इनके दिल में आप हो, ठीक है, देख चुके थे सारा सब कुछ हम। खुद को हील करो आप, ठीक है, अगर आप चक्रास को अपने बैलेंस करो ताकि अपने पर्सन की जो एनर्जी है ना ये, ठीक है, आप अपने बेस चक्रा पे काम करें अपने। अगर आप चाहते हो कि आपकी डिवाइन यूनियन हो और आप मानते हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं बोलूंगी, आप अपने चक्रास को बैलेंस करो। ये खूबसूरत यूनियन का टाइम आपकी जिंदगी से जाना नहीं चाहिए, ये मौके बार बार नहीं आते हैं। तो खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, बेस चक्रा पे काम करो जिससे कि फाइनेंसेस आप लोगों की जिंदगी में ठीक हो पाए। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करो जिससे कि आप लोगों के रिश्ते मेंटेन हो पाए अच्छी तरीके से। वो प्यार जो गुम हो गया है आपकी जिंदगी से, जो पैशन नहीं रहा है, वो पैशन फिर से एक बार इग्नाइट हो, रिश्ते आप लोगों के ठीक हो जाएं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। हार्ट चक्रा को अपने ओपन करो, हार्ट चक्रा पे काम करो ताकि हार्ट चक्रा आपका ओपन हो, एक दूसरे के लिए लव वाइब्रेशन फिर से आप लोगों की जिंदगी में आए, जहां पे आप प्यार को महसूस कर पाओ, आप भी कर पाओ, आपके पार्टनर भी कर पाए, ठीक है। सभी 7 चक्रास पे काम करो। हमारे दूसरे वाले चैनल पे जाओ, कौन से चक्रास क्या होते हैं, उनको कैसे करते हैं, वो मैंने एक छोटा वीडियो बनाया हुआ है, तो जाके एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी, ले लो जा करके। और इसके बाद यूट्यूब पे सर्च करो और करो। हार्ट चक्रा की वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है, वहां पे जाके देख सकते हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन में जरूर आ रहा है, ठीक है, एक बदलाव, ये पहले जैसे नहीं रहे अब, एक चीज तो क्लियर है। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है और 5 नंबर की रिपीटिशन और 3 नंबर की रिपीटिशन आज बहुत हुई है। 3 नंबर की रिपीटिशन दिखाती है बृहस्पति को, दिखाती है आपकी इंट्यूशन पावर को, दिखाती है बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं जो ज्ञान देते हैं। आपके पर्सन के अंदर एक नॉलेज जरूर आ रहा है, ठीक है। ये चीजों को सही ढंग से आप समझेंगे, इनका सोचने का तरीका और इनकी पूरी पर्सनैलिटी अब चेंज होने वाली है। ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाले हैं, चाहे डिवाइन इनको लेकर के आए, चाहे जैसे आए, बट ये चेंज इनकी जिंदगी में जरूर आने वाला है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये पहले की तरह जैसे इंसान नहीं होंगे, एक चीज क्लियर है इनकी जिंदगी में, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ से एक कार्ड निकालते हैं। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिगार्डिंग, व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, क्लियर आंसर दीजिएगा। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। न्यू बिगिनिंग आप लोगों की जरूरत हो रही है, ठीक है। 9 नंबर सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। जो खामोशी आप लोगों के बीच में थी ना, काफी सारे लोगों के लिए यूनियन यहाँ पे हो सकती है। खुद को फटाफट जल्दी से मेडिटेट करो, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, इसका एंड होने वाला है 9 नंबर, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो इस वक्त आपके पर्सन अगर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो ये अब इस पावर में आएंगे और ये स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है। आप दोनों की जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग जरूरी होगी। ये बार बार जो आप लोग खामोशी से दर्द सह रहे थे ना, ये दर्द खत्म होगा। कुछ लोगों के लिए अगर ये रिश्ता कार्मिक है तो आपका रिश्ता टूट जाएगा,
और आपको इस रिश्ते से मुक्ति मिल जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, जहाँ पे आपकी एक न्यू बिगिनिंग, आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। और बाकी ज़्यादातर लोगों के लिए जो साइलेंस, जो आप चुप्पी खामोशी से एक दूसरे के साथ से दूर रह के एक दर्द अपना अपना झेल रहे थे, बात कर भी रहे थे तो बहुत कम बातचीत थी, प्यार पहले जैसा नहीं था, पैशन पहले जैसा नहीं था, तो उस कंडीशन में अब वो पैशन फिर से आप लोगों के बीच में इग्नाइट होगा, चीज़ें फिर से सही होंगी। तो या तो आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे और एक दूसरे के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ेंगे आप, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत आएगी, अब वो एक्शन लेंगे। या फिर एटलीस्ट आपके पर्सन अगर बहुत सारी चीज़ों के बीच में जगल कर रहे थे तो आपके पर्सन आपको एक क्लियर आंसर देंगे कि वो क्या करने वाले हैं अब, ठीक है। और इस तरीके से अगर ज़्यादातर लोगों के लिए जहाँ पे आपका रिश्ता कार्मिक होगा उन्हीं का ज़्यादातर टूटेगा। तो यहाँ पे सोल कनेक्शन ना टूटे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये मौका मिल रहा है यूनियन का, तो खुद को हील करो। आप लोग अपने अपने रास्ते पे एक न्यू बिगिनिंग करेंगे, या तो अलग अलग या एक दूसरे के साथ में मिलके एक दूसरे के साथ करेंगे, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग है और एक एंडिंग, कुछ है एंडिंग। ज़्यादातर लोग अगर आप लोग कॉन्टेक्ट में हो तो वहाँ आप लोगों के लिए एक ट्रिगर की एनर्जी हो सकती है कि आपसे एक दूरी बन जाए, आप अलग हो जाएं, क्योंकि साथ रह के भी अगर आप लोगों के बीच में प्यार नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता कार्मिक हो, आप लोगों से दूरी बन जाए। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एनर्जी, मैक्सिमम लोगों के लिए, मोर देन 90-95% लोगों के लिए एनर्जी मुझे ये दिख रही है कि आप लोग यूनियन में आने वाले हो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की एनर्जी यहाँ पे कार्मिक भी नहीं है, हम ये कहेंगे, या जो लोग सोल कनेक्शन में भी हैं, वहाँ पे भी अगर आप एक ऐसे इंसान से, आपकी अपनी सोल जर्नी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपकी शादी हो जाएगी। ट्विन फ्लेम का मतलब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी होता है कि इस वक्त आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आएगा, जो ट्रिगर, जो लो वो फील कर रहे हैं, जो दुख, वो तकलीफ जो फील कर रहे हैं, ये दुख, ये तकलीफ आपके पर्सन को इस ट्विन फ्लेम जर्नी को मानने को तैयार कर सकता है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि ज़्यादातर डिवाइन मस्कुलाइन ट्विन फ्लेम जर्नी को मानते नहीं है, ठीक है, इस सोल जर्नी में भरोसा नहीं रखते, उन्हें लगता है सब पागलपन है, बेवकूफ़ी वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब हो सकता है आपके पर्सन इस सोल जर्नी को माने, ठीक है। इस ट्रिगर के बाद वो जिस इंसान के साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, हो सकता है आपके अलावा अगर कोई उनकी ज़िंदगी में रहा है तो उस कंडीशन में हो सकता है, या अपनी फैमिली के साथ उनकी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी, तो अब आपके पर्सन इस सोल जर्नी को या तो ये एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे कि इन सब रिश्तों से ज़्यादा ये सोल जर्नी इनके लिए मायने रखती है, और ये सारे प्रॉब्लम्स को छोड़ के आपके पास आएंगे, आपसे यूनियन करेंगे। या फिर अगर आपको ट्रिगर भी मिलता है तो भी आपके लिए चीज़ रहेगी कि ये ट्रिगर आपको एक सोल जर्नी के लिए क्या कहना चाहिए, एक किक देगा, जहाँ से आपकी एक सोल जर्नी स्टार्ट होगी। सोल जर्नी कैसे? आपकी अकेले अपनी सोल जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है, जिसमें आप अपने अंदर के डिवाइन मस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करोगे। हम जब चक्रा बैलेंसिंग की बात करते हैं तो वो क्यों कहते हैं, जो बात में हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव कैसे आता है? वो तब आता है जब आप अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को बैलेंस कर लेते हो। हम बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो बनाएंगे और दूसरे चैनल पर डालेंगे, उसको आप देख लेना कि हम किस तरीके से चीज़ों को हमारी मैंने पहले भी इस तरीके के डाले हैं, बट वो बहुत लंबे होंगे, तो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डालूंगी कि हमें क्रेविंग क्यों होती है कि हमें डिवाइन मस्कुलाइन मिल जाए, या फेमिनाइन को लगता है, मस्कुलाइन को लगता है एक फेमिनाइन मिल जाए तो उनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाए। ये क्यों होता है, ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है, ट्विन फ्लेम हमारे अंदर कैसे होता है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं, इन सब चीज़ों पर हम एक वीडियो लेकर के आएंगे और वो बहुत जल्दी हम डालेंगे। चलिए फिलहाल आप बैलेंस करो खुद को, ठीक है। तो ये चीज़ है, या तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, एक ट्रिगर मिलेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पर्सन की स्टार्ट होगी, आप खुद स्पिरिचुअल हो तो आप भी अनकंडीशनल लव में आओगे, और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यहाँ पे यूनियन दिखाई देती है कि आपकी यूनियन होगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की पर्सन रीडिंग अगर पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट करो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा समय है ये, आप लोगों को मिलने का एक चांस मिल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। यस, वही सेम चीज़, नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन एंड अदर। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रखते हो, इमोशंस नहीं है। अगेन वही 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है, प्यार खत्म हो गया है आप दोनों के बीच का। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज बताइए। मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, तुम भरोसा तो करो। यस, बिट्रेयल पास्ट में हुआ है, आपके पर्सन भी आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं,
उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें पैसे के लिए छोड़ दोगे, और या उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनको मानते हो कि वो एक चीटर है, उन पे शक करते हो, आपको लगता है कि वो एक धोखा देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने इस तरह की गलतियां करी हैं, तो अब वो आपको रियलाइज कराना चाहते हैं, बार पे आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार, सच्चा प्यार करते हैं। आप भरोसा करो उनके ऊपर। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन बताएं। यू आर राइट। अगर आपने पर्सन को पहले कभी बताया था, कुछ चीजें बताने की कोशिश की थी, बट आपके पर्सन ने हो सकता है उस वक्त डिनाई किया हो, नहीं माना हो, बट अब वो हरमिट के मोड में है। अब वो अपने अंदर झांक रहे हैं, अपनी खामियों को भी देख रहे हैं, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है उन्हें कुछ, या आपने उन्हें बताया हो कि आपकी फैमिली कार्मिक है, या वो किसी और चीजों में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, आपने उनके बारे में बताया हो, जो भी रीजन है, कुछ आपने जो कहा था पास्ट में, अब आपके पर्सन को लगता है कि हाँ आप सही थे, वो बोलना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज बताइए। मुझे मजा आता है तुम्हें चिढ़ाने में। यस, इनकी आदत हो सकती है कि ये कुछ ना कुछ उटपटांग हरकत ऐसी करते हैं जिससे कि आप चिढ़ो, जिससे आपको गुस्सा आए, ठीक है, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो ये इनका मजा है, लेकिन ये मजा ही शायद चीजों को खराब कर देता है आप लोगों के बीच में। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, बताएं। नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। यस, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। या तो हमारे व्यूअर्स आप बहुत ज्यादा रिच हो, और जैसे कि आपके पर्सन की कंडीशन में दिख रहा है कि फाइनेंशियली वो उतने स्टेबल नहीं है, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और पैसे कम हैं, इसीलिए, या और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के अंदर डिसिमिलैरिटीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है फैमिली राजी नहीं होती है, ये भी चीज है। तो आपके पर्सन आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आप एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं हो, बिल्कुल भी फिजिबल नहीं हो, बट स्टिल ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही होती है, कंपेटेबिलिटी उनमें नहीं होती। लुक एट दिस, आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी। आपके पर्सन आपसे हो सकता है पैसे की उम्मीद कर सकते हैं, बेशक वो ना कहें, थोड़ा सा ईगो में रहें, लेकिन उनको ऐसा लग सकता है कि उनको पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी हो सकता है। वो आपसे हेल्प नहीं मांगे, लेकिन कह भी सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, तो अगर आप लोगों का रिश्ता उस तरीके का है, बट मुझे लग नहीं रहा कि वो आपसे बोलेंगे। उनके दिल में जरूर रहेगा, बिकॉज उनकी जिंदगी में इस तरीके की परेशानी हो सकती है। ओके, प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए, प्लीज डिवाइन बताइए। मैसेज ऑफ कंसर्न एंड जर्नी, 10 नंबर एंड 14 नंबर, और ये भी 5 हो गया, ठीक है। कोई टेंशन वाला मैसेज आपको मिल सकता है जिससे आपको चिंता हो जाए थोड़ी सी, ये चीज है यहाँ पे। कोई जर्नी हो सकती है, यात्रा हो सकती है, मतलब मुझे एक थॉट आया, आपके पर्सन की एनर्जी में थोड़ा सा जर्नी दिखाई भी दे रहा था, तो हो सकता है आपके पर्सन को किसी तरीके का कहीं कोई मिस हैपनिंग टाइप की कुछ ना हो, होपफुली सब कुछ सेफ रहे। किसी तरीके की जर्नी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या तो कोई मैसेज आपको शॉकिंग मिल सकता है जो आपको तकलीफ दे, ठीक है, जिससे आपको टेंशन हो जाए, थोड़ी सी हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए। जर्नी, किसी तरीके का कोई मैसेज मिल सकता है जो तकलीफ दे कहीं से भी, ठीक है। जर्नी हो सकती है किसी न किसी तरीके की, या तो कोई आ रहा है या कोई जा रहा है, कुछ कंप्लीट जरूर हो रहा है, ठीक है, आप लोगों के बीच में। सेम वही चीज है, मुझे काफी लोगों के लिए चीज लग सकती है कि या तो आपके पर्सन एकदम से आपको बोल सकते हैं कि वो आपके साथ शादी कर रहे हैं, आपके पास आ रहे, या कुछ लोगों के पर्सन ये भी बोल सकते हैं कि वो जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, या आपसे नहीं कर सकते इस तरीके, क्योंकि इस वक्त वो बहुत परेशान है। उनको ऐसा लगता है, उनके माइंड में है कि कुछ कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और 5 नंबर ये भी चेंज का नंबर है। 14 नंबर 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 नंबर एंड 4 नंबर, किसी तरीके का कोई लीगल प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के बीच में। अगर आप स्पेशली अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन वहां से डिवोर्स ना ले पाए, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है उनकी। या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर इतनी ज्यादा हो सकती हैं जिसकी वजह से, या कहीं ना कहीं कोई लीगल नोटिस या कुछ इस तरीके की चीजें आपको मिल सकती हैं जो टेंशन दे सकती हैं, या ये ओवरऑल आपकी जिंदगी में, आपके पर्सन की जिंदगी में भी हो सकता है, जिसका आप लोगों की
लव लाइफ से कोई लेना देना ना हो, किसी तरीके का कोई मैसेज आपको मिल सकता है जो टेंशन दे सकता है आपको, और या आपके पर्सन को दे सकता है। कुछ चीज़ है खत्म हो सकती है, और क्योंकि जर्नी और उसका कार्ड एक साथ में था तो भी हम ये कह सकते हैं कि होपफुली वो सेफ रहें। प्रे कर लेना, कॉल करके आप उनसे पूछ सकते हैं अगर वो किसी ट्रैवल कर रहे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हो तो कुछ ना कुछ हो सकता है, कहीं गड़बड़ ना हो, इस बात के लिए। हैप्पी एंड सेफ जर्नी। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन एनिमल स्पिरिट आपका क्या मैसेज है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए एनिमल स्पिरिट आपका क्या मैसेज है, प्लीज बताइए। Remain vigilant about the current situation. Pay attention to signs and omens and let them dictate your choices. मतलब आपके आसपास जो भी आपकी हालात चल रहे हैं, जो भी आपकी करेंट सिचुएशन में, उसमें आप उस पर नज़र रखें एक तरीके से, ठीक है। और हम एक अटेंशन पे करें, जो भी साइन एंड सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं उनके ऊपर अटेंशन रखें, और उन्हें अपनी चॉइसेस जो भी आपकी हैं उनको मतलब कैसे, इस चीज़ को मैं कैसे बोलूँ, पे अटेंशन टू साइन एंड ओमेंस एंड लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस, ठीक है। आपकी जो भी चॉइसेस है उन्हें बनाने में हेल्प करने दें, इस तरीके की वो होती है, या क्या यही कह सकते हैं ना, लेट देम डिक्टेट योर चॉइसेस, ठीक है। आपकी चॉइसेस बनाने में उनको हेल्प करने दें, जो भी आपको साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं उससे, या आप अपनी चॉइसेस उनके आधार पे बना सकते हो, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल रही हैं कि आप, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप अपने पर्सन को चाह रहे हो कि आपकी यूनियन हो जाए, लेकिन क्योंकि हालात अभी इस तरीके के नहीं हैं आपके, ठीक है, और उस वक्त अगर आपकी यूनियन हो भी गई तो भी चीज़ें आगे जाके अगर खराब हो जाएंगी, तो इस तरीके से उन चीज़ों को, सारी चीज़ों को जो दिख रहे हैं ना, उन हालातों को जो भी आपके हैं उन पे भी नज़र रखो अपनी, उनके हिसाब से अपनी चॉइस को बनाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपनी लाइफ में, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं बट आप उनको इग्नोर मार रहे हो और आपको सिर्फ इतना है कि बस डिवाइन यूनियन हो जाए, तो ऐसा नहीं करें, ठीक है। हालात को समझे कि अगर ये यूनियन हो भी गई तो ये रिश्ता कितने दिन लास्ट करेगा, उसके हिसाब से, या अदर केसेस में अगर कोई जॉब है या कुछ भी है तो उसके केस में भी है। मैंने बहुत दिनों से यहाँ पे चार्म्स नहीं निकाले हैं तो चार्म्स निकाल लेती हूँ थोड़े से। प्लीज डिवाइन हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, या आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। आपके पर्सन का नाम आर से हो सकता है, या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है, आपका हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी डेफिनेटली है आप लोगों के बीच में, बहुत कुछ है कहने को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दो, आपके लिए है ये। एन हो सकता है आप या आपके पर्सन के नाम में, हम शुरू हो सकता है या बीच में हो सकता है, दोनों में कॉमन हो सकता है। कुछ है नहीं कहने के लिए, ठीक है, बहुत कुछ है कुछ कह नहीं सकते। आर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप या आपके पर्सन के लिए। लियो की एनर्जी है, सिंह राशि हो सकते हैं, और स्ट्रेंथ की जरूरत है इस वक्त चीजों को करने के लिए। अगेन अरे वाह, आर और एन की एनर्जी बहुत कॉमन है, ये देखो 2 बार आर 2 बार एन रिपीट हुआ है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में ये रिपीट होता हो, ये दोनों लोगों के नाम में आर एंड एन। कैन आई कॉल यू, क्राउन चक्रा, ईगो, ठीक है, क्राउन चक्रा पे का वर्क करो तो कंफ्यूजन दूर होगा। कैन आई कॉल यू, आपके पर्सन डर रहे हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं बट वो चाहते हैं प्लीज कॉल मी, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि आप उनको कॉल कर लो, और वो आपसे पूछ रहे हैं क्या वो आपको कॉल कर सकते हैं। ब्रेव होने की जरूरत है, लियो की एनर्जी एंड ब्रेव होने की। आपके पर्सन बहुत हिम्मत बटोर रहे हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। चीटिंग की एनर्जी, किसी न किसी तरीके की, अगर आप पास्ट में आपके पर्सन ने चीट किया है ना, तो एक्चुअली आप लोगों का हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने चीट किया है जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। तो इस तरीके की, इसीलिए आपके पर्सन दोबारा से आपको वापस अपनी जिंदगी में चाहते हैं, आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इनकी यही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। बहुत हिम्मत इकट्ठी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।